नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। हम राजस्थान के राजवंश कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम अजमेर के राजवंश पढ़ चुके हैं, अजमेर के चौहान राजवंश को कवर कर चुके हैं और राजस्थान में जितने भी चौहान राजवंश हैं उनको देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में राजस्थान के इतिहास में वो पढ़ सकते हैं। आज हम मेवाड़ के राजवंश पढ़ने वाले हैं। कुंभा से पहले तक के जितने भी शासक हुए हैं उन सब के बारे में आज हम क्रमबद्ध 64 प्रश्नोत्तर लगाने वाले हैं और ये सारे प्रश्न हमारे व्याख्या सहित रहने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आप किसी भी आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं। प्राचीन काल को उदयपुर या मेवाड़ को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में, ठीक है, मेवाड़ या उदयपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में मेदपाट के नाम से जाना जाता था। किसे? उदयपुर या मेवाड़ को। देखिए, उदयपुर में मेद या इसी को कहा जाता था मेव या मेर। तो इन जातियों का जो है, इस जाति का अधिकार होने की वजह से उदयपुर में इस स्थान का नाम मेदपाट पड़ा। अगर हम उदयपुर या मेवाड़ के अन्य नामों की चर्चा करें तो आप शिवी कह लीजिए, प्रागवाट कह लीजिए, प्रागवाट। तो ये भी किसके नाम हैं? ये भी मेदपाट यानी कि मेवाड़ के ही अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार के सभी राज्यों के राजवंशों से भी सर्वाधिक प्राचीन राजवंश कौन सा है? संसार के जितने भी राज्यों के राजवंश हैं उन सब में सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो है उदयपुर का राजवंश। जो आपके श्री राम जी हैं उनके पुत्र थे कुश। तो जो कुश हैं उनके वंशजों ने ही क्या किया था, इस उदयपुर या मेवाड़ जो राज्य है यहाँ पर स्थापना की थी राजवंश की। मेवाड़ में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव किस राजा ने रखी? तो देखिए, गुहादित्य कह लीजिए, गुहिल कह लीजिए, इन्होंने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की जो नींव है वो मेवाड़ में रखी। देखिए, अगर नींव की बात आती है, प्रारंभिक शासक की बात आती है तो गुहाद्वितीय हैं। और अगर संस्थापक पूछ लिया जाता है तो संस्थापक आप इसे नहीं कहेंगे, संस्थापक कहेंगे बप्पा रावल को। ठीक है, तो संस्थापक पूछ लेते हैं मेवाड़ का तो वो है बप्पा रावल। और गुहिल वंश की नींव किसने रखी है? तो गुहादित्य या गुहिल ने 566 ईस्वी में रखी थी और भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों में से ही गुहिल थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राणाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हिंदुआ सूरज। क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, मेवाड़ के राजपूत वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिसोदिया वंश जो है हमीर ने स्थापना की थी। जब रावल रतन सिंह जो है रावल रतन सिंह के समय जो चित्तौड़ का शासन है वो समाप्त हो जाता है, तो बाद में हमीर जो थे ये सिसोदिया वंश के थे और इन्होंने ही क्या किया था, जो चित्तौड़ है उसको पुनः जो है निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर डॉक्टर डी.आर. भंडारकर गुहिलों को किस वंश का मानते हैं? तो डी.आर. भंडारकर जो हैं वो ब्राह्मण वंश का मानते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर। किसे? गुहिलों को, ठीक है, ब्राह्मण वंश का मानते हैं। देखिए, अगर हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो इसके लेखक कौन थे? महेश। कौन थे लेखक? महेश। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने गुहिलों को किस वंश का माना है? अबुल फजल ने जो है गुहिलों को ईरानी वंश का माना है। कर्नल जेम्स टोड गुहिलों को क्या मानते हैं? जेम्स टोड जो है ये विदेशी मानते हैं और जो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है वो ब्राह्मण मानते हैं। अबुल फजल जो है वो इसे ईरानी मानते हैं, ईरानी वंश का मानते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड गुहिलों को मानते हैं विदेशी।
डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने गुहिलों को क्या माना है? तो इन्होंने सूर्यवंशी माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों को राजस्थान में किस स्थान से आया हुआ माना है? तो श्यामल दास जो है, जो कविराज कहलाते हैं, उन्होंने गुहिलों को वल्लभी से आया हुआ माना है। ठीक है, तो ये किस किताब में मिलता है? वीर विनोद में। वीर जो विनोद ग्रंथ है, इसमें इनको बताया है कि वल्लभी से ये राजस्थान में आए थे। गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल जो था वो गुहिल वंश का संस्थापक था। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 734 से लेकर 753 ईस्वी तक का जो समय था वो किसका समय था? बप्पा रावल का समय था। ठीक है, गुहादित्य के बाद की बात करें तो गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र मेवाड़ का शासक बना और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा को बनाया था। तो गुहादित्य जिसने नींव रखी है, उसका पुत्र जो था, उसके बाद जो आता है महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय का पुत्र कौन था? बप्पा रावल। तो इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा को बनाया था, नागदा को। बप्पा रावल किस शाखा से संबंधित थे? बप्पा रावल जो थे वो किस शाखा से संबंधित थे? ये रावल शाखा जो थी उससे संबंधित थे। देखिए, बप्पा रावल जो है, इन्हें मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को। गुहिल को आप नॉर्मल नींव रखने वाला या संस्थापक कह सकते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बप्पा रावल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम जो था इनका था कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा रावल के इष्ट देव जो थे वो कौन थे? एकलिंग जी जो हैं वो बप्पा रावल के इष्ट देव थे। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? तो बप्पा रावल के गुरु का नाम था हारित ऋषि। देखिए, इन्हीं के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से जो है 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? बप्पा ने मौर्य राजा मानमोरी भी नाम मिलता है और इन्हीं का नाम जो है मानमौर्य भी मिलता है। मानमोरी या जो मानमौर्य शासक था चित्तौड़ का, उसे हराकर उसे हराने के बाद चित्तौड़ के दुर्ग को जीता था। किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि के आशीर्वाद से। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तो बप्पा रावल ने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए हैं मेवाड़ में। बप्पा रावल का देहांत कहाँ हुआ? तो नागदा, जिसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, तो यहीं पर इनका समाधि स्थल है। और एकलिंग देव है, जो एकलिंग जी का मंदिर है, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर इनका जो समाधि स्थल है वो बनाया गया है। ठीक है, देखिए, बप्पा रावल जो थे, इनके उत्तराधिकारियों की अगर बात करें तो शिलादित्य नाम आता है, फिर अपराजित आता है, फिर उसके बाद कालभोज बनते हैं, फिर खुमाण प्रथम बनते हैं, फिर आपके खुमाण तृतीय बनते हैं, फिर भृतहरि सेकंड बनते हैं, फिर अल्लट बनते हैं और अंत में नरवाहन प्रमुख हैं। तो ये प्रमुख शासक हैं बप्पा रावल के बाद के। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह शासक जिसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। तो अल्लट जो थे बप्पा रावल के क्या थे? उत्तराधिकारियों में से थे। और अल्लट जो है, इन्होंने हरिया देवी हुण राजकुमारी से विवाह किया था। ठीक है, जो मेवाड़ के ख्यात हैं, मेवाड़ के जो ख्यात हैं, ये बताते हैं कि जो अल्लट है इसका नाम क्या मिलता है इन ख्यातों में? आलू रावल जो है इनका नाम मिलता है मेवाड़ के ख्यातों में। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही जो थी, इसे लागू किसने किया था? नौकरशाही को लागू करने वाला अल्लट था, जो बाद तक चलती रही। और इनके उत्तराधिकारियों की बात करें अगर हम अल्लट के उत्तराधिकारियों की, तो नरवाहन, शालीवाहन, शक्ति कुमार और अंबा प्रसाद, तो ये जो थे ये अल्लट के क्या थे? उत्तराधिकारी थे।
आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आहड़ को चालुक्यों से मुक्त किसने करवाया? तो एक शासक हुए हैं जैत्र सिंह, इनका समय था 1213 से 1253 ईस्वी। इन्होंने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया था। दरअसल मेवाड़ का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? आहड़ था। ठीक है, तो जैत्र सिंह जो हैं इन्होंने चालुक्यों से आहड़ को मुक्त करवाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का काल क्या कहलाता है? तो मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। ये जो शर्मा जी हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनके कहने के अकॉर्डिंग है, सभी विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ का स्वर्ण काल डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का काल था। भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य में हुआ था भूताला का युद्ध। भूताला जो है नागदा से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पर भूताला का युद्ध हुआ था। जयसिंह सूरी जिन्होंने लिखा है हमीर मदमर्दन, जयसिंह सूरी ने क्या लिखा है? हमीर मदमर्दन। उसके अनुसार भूताला का युद्ध कहाँ हुआ था? वो हुआ था नागदा से 12 किलोमीटर की दूरी पर, और जिसमें इल्तुतमिश और जैत्र सिंह ने भाग लिया था और जैत्र सिंह इस भूताला के युद्ध में विजित रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? चित्तौड़ को जैत्र सिंह ने जो है मेवाड़ की राजधानी बनाया। पहले कौन सी जगह थी? पहले नागदा था जिसे बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया था। जैत्र सिंह ने बाद में चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, और बाद में ये जो चित्तौड़ है इस किले के चारों ओर जो प्राचीरों का निर्माण किया है, दीवारों का निर्माण किया है, वो किसने किया है? जैत्र सिंह ने ही किया है। अगला प्रश्न है परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर नाम की उपाधियां किसने धारण की थी? तो ये सभी उपाधियां तेज सिंह ने धारण की थी, जिसका समय था 1253 से 1267 ईस्वी। ठीक है, इसकी जो पत्नी थी तेज सिंह की, ये जो तेज सिंह की पत्नी थी इसका नाम था जैतल देवी। ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। तो देखिए इनकी पत्नी थी जैतल देवी। इन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर जो है बनवाया था। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो तेज सिंह की पत्नी रानी जैतल देवी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके समय में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने की चित्रकारी हुई? तो तेज सिंह के समय जो है आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने की चित्रकारी हुई, और इसके समय में बलबन का शासन था और इसने बलबन को हराया था। बलबन को हराया था, दिल्ली के शासक बलबन को किसने हराया था? तेज सिंह ने हराया था। और कहा जाता है कि 1252 या 1254 इस समय के बीच में इसने बलबन को हराया था। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता किसे कहा गया है? शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता जो है समर सिंह को कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है। किसमें कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता समर सिंह को कहा गया है। अगला प्रश्न है जैन विद्वान। देखिए रावल रतन सिंह का नाम आपने सुना होगा। तो रावल रतन सिंह जिनके समय में राजस्थान का पहला साका होता है, जिनके समय में जो है मेवाड़ का पहला साका होता है 1303 में, उनके पिता थे ये समर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन विद्वान रतन प्रभ सूरी, पाशर्व चंद जैन व भावचंद्र किसके समय के विद्वान थे? तो ये जैन विद्वान थे समर सिंह के समय के। अगला प्रश्न है वेद शर्मा व शुभचंद हिंदू विद्वान किसके समय में जो है विद्वान थे? तो ये भी समर सिंह के समय में ही विद्वान रहे थे। तो रतन प्रभ सूरी, पाशर्व चंद्र जैन, भावचंद्र जैन विद्वान, और साथ ही वेद शर्मा और शुभ चंद हिंदू, ये सभी जो थे समर सिंह के समय के महत्वपूर्ण जो है विद्वान थे। रावल शाखा का अंतिम शासक जिसके समय में दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो रावल रतन सिंह जो है इनका समय
1301 में ये शासक बनते हैं, समर सिंह के पुत्र हैं। और 1303 में जब मेवाड़ का पहला साका होता है तब इनकी ये जो है शहीद हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रतन सिंह का विवाह किससे हुआ था? सिंहलदीप श्रीलंका की किस राजकुमारी से हुआ था? तो देखिए पद्मिनी से जो है इनका विवाह हुआ था। देखिए पद्मिनी से इनका विवाह हुआ था। अगर बात करें पद्मिनी की तो ये कहा जाता है सिंहलदीप या श्रीलंका की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था? गंधर्व सेन। लेकिन कुछ विद्वान जो है पद्मिनी को मानते हैं जैसलमेर की भाटी राजकुमारी, भाटी वंश की राजकुमारी मानते हैं पद्मिनी को। जैसलमेर की जो भाटी वंश है उससे संबंध मानते हैं, लेकिन ये जो है ज्यादा सही जो है यही है। मेवाड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था, जब पद्मिनी ने जौहर किया था और राव रतन सिंह ने साका किया था। मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है? पद्मावत है। पद्मावत जो है इनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जो है 1303 में पद्मिनी से विवाह करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। किसने कहा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में ऐसा कहा है। साका किसे कहते हैं? तो पुरुष क्या करता है? केसरिया वस्त्र धारण करता है, युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाकर शहीद हो जाता है, उसे साका कहा जाता है। जौहर की बात करें तो जौहर में क्या होता है? जौहर में महिलाएं अग्नि में स्वेच्छा से कूदकर प्राण त्याग देती हैं। जो जल जौहर होता है उसमें जल में प्राणों का त्याग कर दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था खिजराबाद। देखिए इसका पुत्र था जिसका नाम था खिजर खां, तो खिजर खां के नाम पर इसने क्या किया? खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम और चित्तौड़ का सूबेदार जो है खिजर खां को बना दिया। अगला प्रश्न है मुंछाला। मुंछाला मालदेव किसे कहते हैं? तो चौहान मालदेव जो था उसे मुंछाला मालदेव कहते हैं। देखिए खिजराबाद का शासन जो था पहले तो खिजर खान ने संभाला, उसके बाद जब वो वापस लौटे तो इन्होंने चौहान मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया था। चित्तौड़ के 1303 के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार था? अमीर खुसरो जो एक कवि भी था, इतिहासकार भी था, जिसने रचना की है खजाइन उल फतेह की या खजाइनुल फुतूह की। तो इस युद्ध का वर्णन इसने खजाइनुल फुतूह में किया है। अमीर खुसरो जो है 1303 के युद्ध में अलाउद्दीन के साथ था। किस साके के साथ मेवाड़ में रावल शाखा या गुहिल वंश समाप्त हो गया? 1303 के साके के बाद मेवाड़ में रावल शाखा या गुहिल वंश की समाप्ति हो गई। अमीर खुसरो ने 1313 का जो साका था, जौहर था, उसका जिक्र नहीं किया अपनी खजाइनुल फुतूह में, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 30,000 जो हिंदुओं का कत्ल किया गया था उसके बारे में जो है अमीर खुसरो ने लिखा है, लेकिन जौहर या साके के बारे में वर्णन नहीं किया है। चित्तौड़ के 1303 के युद्ध से पहले रतन सिंह ने अपने किन संबंधियों को जंगलों में भेजा ताकि पुनः चित्तौड़ को वो प्राप्त कर सके? तो दो व्यक्ति थे, राहप और माहप, ठीक है, सेनानायक थे और इनके संबंधी थे रतन सिंह के। इनको जंगल में भेजा गया था। माहप ने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन राहप जो था इससे चित्तौड़ को प्राप्त करने का प्रयास किया और सिसोदा ग्राम जो था, सिसोदा ग्राम यहाँ पर रहने लगा। ठीक है, राहप के वंशज क्या कहलाए? सिसोदा ग्राम में रहते थे, इसीलिए इसके जो वंशज थे वो सिसोदिया कहलाए। ठीक है, राणा हमीर जो थे, राणा हमीर जो थे वो राहप के ही वंशज थे। सिसोदिया ग्राम में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी शाखा के थे।
हमीर के समय में मेवाड़ का राजवंश क्या कहलाने लगा? तो हमीर जब जीत लेते हैं चित्तौड़ को तो सिसोदिया राजवंश जो है मेवाड़ का राजवंश कहलाया जाने लगा। और चित्तौड़ के शासक जो थे उनके नाम के आगे राणा या फिर महाराणा जो है वो लगाया जाने लगा। सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन है? हमीर है। ठीक है, देखिए चित्तौड़ के शासक जो थे वो राणा और महाराणा कहलाने लगे और हमीर सिसोदिया के ठाकुर अरि सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? अरि सिंह का तो ये पुत्र था जो कि जो सिसोदिया ग्राम था उसके ठाकुर थे। और अगर इसके दादा की बात करें तो लक्ष्मण जो सिंह थे इनके पुत्र थे अरि सिंह और अरि सिंह के पुत्र थे हमीर देव। ठीक है, हमीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? हमीर को ही उद्धारक कहा गया है क्योंकि देखिए 1326 ईस्वी में इसने क्या किया, मालदेव का जो पुत्र था जैसा इसे हरा दिया था और चित्तौड़ को वापस प्राप्त कर लिया था 1326 में, इसीलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर को चित्तौड़ के अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माता किसने कहा है? डॉक्टर ओझा ने कहा है कि चित्तौड़ के अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? महाराणा हमीर ने करवाया था। हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी कि विकट आक्रमण में सिंह के समान किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अगला प्रश्न है, हमीर को किस टीका में वीर राजा कहा गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है रसिक प्रिया और रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है हमीर को। हमीर की मृत्यु कब हुई? तो 1364 ईस्वी में हमीर की मृत्यु हुई। ठीक है, देखिए रतन सिंह के समय में मेवाड़ का जो ह्रास हुआ था हमीर ने उसे पुनः उन्नत करने का काम किया था। 1326 में बनते हैं शासक और 1364 तक इनका समय रहता है शासन का। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के समय मेवाड़ पर किसका शासन था? फिरोज तुगलक के समय में क्षेत्र सिंह कह लें, खेता कह लें, एक ही बात है। 1364 से लेकर 1382 तक का समय था किसका? महाराणा क्षेत्र सिंह का। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने कई जगह जीते और मेवाड़ में मिलाई, जैसे कि जहाजपुर है, अजमेर है, मांडल है, छप्पन है, इन सबको जीतकर मेवाड़ में मिलाया। तो ये भी काफी बढ़िया शासक रहा। डोडिया राजपूत को आश्रय देने वाला राणा क्षेत्र सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? ठीक है, तो महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा जो है, महाराणा लाखा, ये क्षेत्र सिंह का पुत्र था और इसने क्या किया, शासक बनते ही अपने राज्य को विस्तृत और शक्तिशाली बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। ठीक है, इसने डोडिया राजपूतों को आश्रय दिया, साथ ही बूंदी के जो हाड़ा नरेश थे उनसे मेवाड़ का जो है वैमनस्य चल रहा था, तो इनसे पुनः दोस्ती जो है, हाड़ा नरेशों से पुनः मित्रता स्थापित करने का जो काम किया है वो भी किसने किया है? महाराणा लाखा ने किया है, लक्ष्य सिंह ने किया है। इनका समय था 1382 से 1421। 51वां प्रश्न है, महाराणा लाखा के समय चांदी की खान किस जिले में प्राप्त हुई? लाखा जो थे, लक्ष्य सिंह जो थे, इनके समय एक जिला था मगरा जिला। मगरा जिले की जावर में क्या हुआ, चांदी की खान जो है वो प्राप्त हो गई। अब इस खान के प्राप्त होने से क्या हुआ कि मेवाड़ का जो पुनर्निर्माण था उसमें महान सहयोग जो है वो प्राप्त हुआ। चलिए 52वां प्रश्न देखते हैं, महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो एक बंजारा जो था उसने पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय में करवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा लाखा के दरबार में संस्कृत के कौन से दो महान कवि थे? तो झोटिंग भट्ट और घनेश्वर भट्ट, ये दो संस्कृत के विद्वान थे महाराणा लाखा के दरबार में। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा का विवाह वृद्धावस्था में किसके साथ हुआ था? तो देखिए शर्त के आधार पर हुआ था, सशर्त हुआ था। किससे हुआ था? तो मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई, हंसाबाई से विवाह हुआ था महाराणा लाखा का वृद्धावस्था में।
शर्त क्या थी वो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो रावचुंडा को मेवाड़ का भीष्म पिता महा कहा जाता है। देखिए, ये जो रावचुंडा या कुंवरचुंडा था, ये महाराणा लाखा जो थे उनके बड़े पुत्र थे। इन्होंने हंसाबाई को वचन दिया था कि मेवाड़ का राज्य जो होगा वो हंसाबाई की होने वाली संतान को दिया जाएगा, क्योंकि वैसे शासक कौन बनने वाला था? तो रावचुंडा बनने वाले थे। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने जो है अपना त्याग कर दिया एक तरह से, और इन्होंने हंसाबाई की होने वाली संतान को ही शासक बनने का वादा किया, वचन दिया। अगला प्रश्न है, हंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था? मोकल था हंसाबाई के पुत्र, या आप कह लीजिए महाराणा लाखा का जो पुत्र था उसका नाम मोकल था, और इसका जो ज्येष्ठ भ्राता है वो कुंवरचूड़ा था। ठीक है, तो देखिए हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल था। देखिए 1421 में क्या होता है, राणा लाखा की हो जाती है मृत्यु, और उस समय ये जो मोकल होता है ये 12 वर्ष का होता है। तो रावचुंडा जो होता है वो क्या करता है, मोकल का क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। और उसके त्याग को देखकर, क्योंकि भीष्म पितामह कहा जाता है, अपनी गद्दी का त्याग कर दिया, तो उसके त्याग को देखकर जो मेवाड़ था वहां पर यह नियम बनाया गया कि मेवाड़ के आगे जितने भी शासक होंगे उनके द्वारा कोई भी पट्टा दिया जाता है, कोई भी सनद दी जाती है, कोई भी परवाना या कोई भी आदेश जो है वो जारी किया जाता है, तो उस पर रावचुंडा का जो भाला है या रावचुंडा के वंशजों के जो भाले हैं उसके निशान जो हैं वो अंकित किए जाएंगे। बिना निशान अंकित होने किए बिना वो पट्टे, वो सनद या वो परवाने या वो आदेश जो है वो जारी नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज जो है की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रावचुंडा के वंशज क्या कहलाए? सलूम्बर में चले गए थे तो सलूम्बर के रावत कहलाए। रावचुंडा के वंशज क्या कहलाए? सलूम्बर के रावत कहलाए। अगला प्रश्न है, मोकल का संरक्षक व जो रावचुंडा था उसके बाद किसे बनाया गया? तो मारवाड़ के रनमल को बनाया गया। दरअसल कहानी क्या है इसके पीछे कि जो हंसाबाई थी मोकल की माँ, उसको ये था, शक होने लगा कि कहीं चुंडा वापस जो है गद्दी को ना हथिया ले, क्योंकि उसका पुत्र मोकल जो था वो अल्पायु का था। तो उसने अपने भाई जो कि मारवाड़ का शासक था रणमल, उसे बुला लिया और उसे उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। दरअसल हंसाबाई का जब शक बढ़ जाता है तो उस शक की वजह से जो रावचुंडा होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो मेवाड़ को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। रावचुंडा कहाँ चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। और संरक्षक किसे नियुक्त कर दिया जाता है? मोकल के मामा मारवाड़ के शासक रणमल को नियुक्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मोकल जिसका शासनकाल था 1421 से 1433 ईस्वी, इसने चित्तौड़ के किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? तो देखिए इसने समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दरअसल इस समिधेश्वर मंदिर का नाम क्या था पहले? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण मंदिर था इस मंदिर का नाम, और जिसका नाम बदल के समिधेश्वर मंदिर कर दिया। और चित्तौड़ के इस समिधेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो मोकल ने करवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 60वां प्रश्न है, एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण किसने करवाया? जो एकलिंग जी का मंदिर था नागदा में, ठीक है, इसका चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा मोकल ने करवाया। और इसने क्या किया? बहुत सारे मंदिरों को अनुदान दिया। सोने चांदी का तुला दान भी किसने किया था? महाराणा मोकल ने किया था। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में मना, फना और विसल नाम के मुख्य शिल्पी थे? विसल नाम के मुख्य शिल्पी थे। तो महाराणा मोकल के मुख्य शिल्पी जो थे वो थे मना, फना और विसल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 62वां प्रश्न, महाराणा मोकल के दरबार में कौन से दो प्रकांड जो विद्वान थे वो निवास करते थे? तो महाराणा मोकल के दरबार में एक तो योगेश्वर था, एक भट्ट विष्णु था। तो ये दोनों निवास करते थे। देखिए अगर प्रकांड विद्वान की बात करें तो योगेश्वर है, भट्ट विष्णु है, और अगर बात करें शिल्पी की तो वो है मना, फना और विसल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीलवाड़ा गुजरात के युद्ध में 1433 ईस्वी में चाचा व मेरा ने किसकी हत्या कर दी? ठीक है, जीलवाड़ा का जो गुजरात का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1433 में हुआ था। चाचा
वे मेरा, दो व्यक्तियों के नाम है। इन्होंने किसकी हत्या कर दी? तो महाराणा मोक्कल की हत्या कर दी। दरअसल ये दोनों थे कौन? चाचा वे मेरा, ये दोनों किसके पुत्र थे? महाराणा खेता सिंह के पुत्र थे। महाराणा खेता सिंह या क्षेत्र सिंह, जिसका नाम हमने पहले लिया है, जो महाराणा लाखा के भी क्या थे? पिता थे। महाराणा लाखा के पिता खेता सिंह या क्षेत्र सिंह की दो अवैध संतानें थी, जिनका नाम था चाचा और मेरा। इन दोनों ने मिलकर जीलवाड़ा के युद्ध में, जो कि 1433 ईस्वी में होता है, महाराणा मोक्कल की कर देते हैं हत्या। चलिए यहां कहानी खत्म हुई। तो फिर क्या होता है? उसके बाद जो शासक बनेगा वो महाराणा कुंभा बनेगा। ठीक है, तो महाराणा कुंभा हम अगली वीडियो में देखेंगे। अंतिम प्रश्न पे आते हैं। मोक्कल के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था सैयद मुबारक शाह। ठीक है, मोक्कल के समय में महाराणा मोक्कल के समय में दिल्ली की गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? सैयद मुबारक शाह। तो इस प्रकार से आज हमने 64 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे मेवाड़ के इतिहास में, जो आपके गुहिल से लेकर मोक्कल तक हमने पढ़ लिया है। अगली वीडियो जो होगी महाराणा कुंभा पर स्पेशल होगी। तो राजस्थान के राजवंश इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो लगता है कि बढ़िया आपको समझ में आया है, तो प्लीज अपने मित्रों में जल्दी से शेयर कर दें, लाइक करें, ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आई है। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्दी आपके सामने पेश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।